आशुतोष जी का एक बड़ा पॉपुलर मीम है, देखा होगा आपने। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ऐसा ही रिएक्शन है देश में बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि और भी गम है जमाने में एक पॉडकास्टर को गरियाने के सिवा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि रणवीर ने जो भी बोला बहुत खराब बोला। अपने दिमाग से बोला तब भी वो गलत था, कहीं से चुरा कर बोला तब भी गलत बोला, बेवकूफ़ी में बोला तब भी गलत था, ज़्यादा होशियारी में बोला तब भी गलत था। लेकिन हर गलती की अपनी एक सज़ा होती है। आप सड़क पर मूंगफली फेंकने के लिए किसी आदमी को चौराहे पर 100 कोड़े मारने की सज़ा तो नहीं ना सुना सकते। एक आदमी ने कितना भी बेहुदा जोक क्यों ना सुनाया हो, फांसी पर थोड़े ना चढ़ा सकते उसे। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने राज्यों में उसके खिलाफ FIR हो गई, असम से लेकर मुंबई पुलिस तक उससे पूछताछ कर रही है। बेल लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है। 6-6 महीने पहले के एपिसोड्स में आए जजों को भी पाताल लोक से ढूंढकर पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। वाह, मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्यों रुकना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन 30 करोड़ लोगों ने शो देखा उनमें से भी एक एक को थाने बुलाते हैं। उन 30 करोड़ लोगों के बयान नोट करने के लिए देश में 5-10 लाख नए थाने भी खोल लेते हैं। 1-2 लाख नए सिपाहियों की भर्ती भी कर लेते हैं। देश के हर शहर कस्बे में 5-5 नई अदालतें खोल लो भैया, क्योंकि देश की बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो चुकी हैं। यमुना जी तो इतनी साफ हो चुकी है कि ट्रंप हर शनिवार डुबकी लगाने आते हैं। हमारी हवा इतनी साफ हो गई है कि हमारी हवा को विदेशी कंपनियां बोरों में भर भर कर अमेरिका में बेच रही है कि नहीं। देश में इतनी नौकरियां पैदा हो गई हैं कि जेलेंस्की और पुतिन ने युद्ध रोककर पहाड़गंज में छोले कुलचे का ठेला लगा लिया है। मतलब हमने तो सब कुछ पा लिया है। यस, स्विस बैंक वाले भी आजकल बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने पैसे जमा करा रहे हैं, है कि नहीं। इलॉन मस्क ने भी अपनी सारी कंपनियां बेचकर मुजफ्फरनगर में पान का ठेला लगा लिया है। अब हमने सब कुछ पा लिया है, बस हमारे पास एक ही काम बचा है, इंडियाज गॉट टैलेंट के एक जज को ढूंढकर फांसी पर चढ़ाना। इसीलिए तो आशुतोष जी ने कहा था, क्या कहा था? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मतलब उन लोगों ने गंदे जोक सुनाए थे, अपने जोक पर एक ने माफी भी मांग ली, शो के वीडियोस भी डिलीट हो गए। अब मिट्टी डालो, उस पर आगे बढ़ो, सरकारें गाइडलाइन बना दें और ये देखें कि आगे से ऐसा न हो। लेकिन इस पर इतना स्यापा मचा देना जैसे किसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का ढक्कन खोल दिया हो, उसका कोई सेंस है क्या? मेरे को बताओ। आप सबने ब्रायन जॉनसन का नाम सुना होगा, अमेरिका के बहुत बड़े अमीर आदमी है, बिलियनर हैं, रिवर्स एजिंग पर काम कर रहे हैं। वो अभी निखिल कामत को पॉडकास्ट में मिले मुंबई में। बीच पॉडकास्ट में बंदे ने बोलना बंद कर दिया, बोला कि यहाँ की हवा इतनी खराब है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे भाई, न्यूज ये है, मुद्दा ये है, इस पर बहस करो, इस खबर को नेशनल न्यूज होना चाहिए। हर बात को मोरालिटी से जोड़कर खुद को महान बताने से कुछ भी नहीं होने वाला। करने को तो हम वायु की भी पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने ज्यादा शहर हैं आप जाकर देखिए। दिखाने को तो हम बड़े नैतिक और पवित्र हैं, मगर हकीकत में हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी भी हमारी हवा जैसी हो गई है। ऊपर से पवित्रता का ढोंग और अंदर से पूरी तरह जहरीली। मुझे हैरानी है कि एज अ कंट्री हमें आज तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि हमें अपना गुस्सा और अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, दिखानी कहाँ है। ये वही बात हो गई कि हमारे घर पर आग लगी है, लेकिन हम इस बात पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार पड़ोसी ने अपनी टीवी की आवाज इतनी बढ़ा क्यों रखी है, कम क्यों नहीं कर रहा वॉल्यूम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम रणवीर से इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि वो ऊपर से खुद को बहुत बड़ा नैतिक और स्पिरिचुअल दिखाता था, मगर शो में आकर देखो उसने कितनी गंदी बात बोल दी। सही बात है, मैं भी पूरी तरह अग्री करता हूँ, नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रणवीर तो कंटेंट क्रिएटर है, ज्यादा व्यूज के लिए हो सकता है अपनी एक ऐसी इमेज वो प्रोजेक्ट कर रहा हो, लेकिन इसी देश में एक बाबा जो खुद को धार्मिक आदमी बोलता है, वो महिलाओं के साथ गलत काम करने के कारण उसे जेल हो जाती है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पिछले 1 साल में कितनी बार उन्हें पैरोल मिली है? क्योंकि बाबा के स्टेट में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत है, तो बार बार पैरोल लेकर बाहर आ जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, एक कंटेंट क्रिएटर का गंदी बात करना देश के लिए ज्यादा खतरनाक है या उन बाबा जी का गलत काम करके बार बार पैरोल लेना ज्यादा खतरनाक है, जिनका काम ही था लोगों को धार्मिक बनाना, जिन्हें लोग भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों के विश्वास का गला घोंट दिया। गुस्सा करना है तो ऐसे लोगों पर भी करो, उन पार्टियों पर भी करो जो इनको बार बार जेल से बाहर निकलने देती है। मतलब बीच में तो ये भी सुन रहे थे हम लोग कि इन कॉमेडियंस को JPC के सामने पेश किया जाएगा। मतलब हमारे नेता इन लोगों से इनके गंदे बयानों का हिसाब मांगेंगे। वो नेता जो अपने ठरकी वोटरों को खुश करने के लिए रेप तक के मामलों पर ये बोल देते थे कि क्या हो गया, लड़कों से गलती हो जाती है। वो नेता जो अपनी बीवियों के लिए ये बोल देते थे कि बीवी पुरानी होने पर मजा देना बंद कर देती है। वो नेता जो ये बोलते हैं कि अरे रेप हो रहा है तो क्या करें, पुलिस हर जगह तो इनको नहीं बचा सकती ना। और ऐसे एक तो नहीं बल्कि इतने बयान हैं इन नेताओं के कि अगर ऐसे हर एक बयान को नोट करके उसकी किताब छपवाने लगो तो दुनिया के सारे पेड़ काटने पड़ जाएंगे, समझे। मतलब जिन मिका सिंह ने आज से कई साल पहले सरेआम सबके सामने स्टेज पर राखी सावंत को किस कर लिया था, वो बोल रहे हैं कि समय रैना के शो में अश्लील कॉमेडी होती है। ओ भाई,
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मतलब जिन ओवैसी के भाई ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देखो क्या होता है, उन्हीं की पार्टी का एक नेता बोल रहा है कि समय रैना की कॉमेडी से समाज खराब हो रहा है। मतलब नेता धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट देने की बात करे, उससे समाज खराब नहीं होता, उससे देश नहीं टूटता। देश टूटता है एक यूट्यूब चैनल पर एक अडल्ट जोक मारने से। वेरी गुड, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दुनिया के सबसे बड़े सटायरिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था कि जो भी सोसाइटी सच से जितना दूर भागती है वो सच बोलने वालों से उतनी ही नफरत करती है। और सच ये है दोस्तों कि किसी यूट्यूब शो में अश्लील जोक मारने से करोड़ों गुना बड़ा क्राइम इस देश में हो रहा है, मगर किसी को उसकी हवा तक नहीं है, न कोई इस पे बात करता है। और ऐसे एक नहीं 20 दोगले आगे आकर अपनी छाती कूट रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम अडल्ट कॉमेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रणवीर ने जो बोला वो ना तो कॉमेडी थी, ना कॉमन सेंस था, ना कुछ और था, उस पर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। और बाकी किसी भी तरह की एडल्ट कॉमेडी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कोफ्त तब होती है दोस्तों जब हमारे दोगले नेता, जिनमें से बहुत सारे नेताओं ने मक्कारी, बेशर्मी और बेहयाई में पीएचडी कर रखी है, वो इस मामले में आगे आकर दिन रात नैतिकता की बांसुरी बजा रहे हैं। अब ये तो हो गई एक बात, दूसरी बात पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूं। अब दूसरी बात पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि चाहे समय रैना हो या कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो किसी भी तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट करके व्यूज ला रहा है, वो भी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इसे ऐसा समझो दोस्तों कि एक 17-18 साल का बच्चा जो यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट देखता है, फिर वो ये देखता है कि इस तरह के कंटेंट पर तो इतने व्यूज आ रहे हैं, फिर उसे पता चलता है कि जो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं वो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, तो उस लड़के को क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि नेम और फेम बनाने के लिए मुझे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। आखिरकार किसी भी सोसाइटी में जो चीजें पॉपुलर होती हैं यंग लोग उसे ही फॉलो करते हैं। इस तरह बात सिर्फ एक आदमी के कंटेंट बनाने की नहीं है, आप समझिए, बात है कि इस तरह के कंटेंट से धीरे धीरे पूरी की पूरी एक जनरेशन ब्रेन वॉश हो जाती है, पूरी की पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है और पूरा का पूरा यूथ ही कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगता है। और इसमें अडल्ट कॉमेडी की बात नहीं है, ऐसी हजारों फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं इंस्टा पर जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कैसे कैसे वीडियोस बना रही हैं, कम कपड़े में वीडियोस बना रही हैं। आज ये सब करके उनको व्यूज भी मिल रहा है, स्पॉन्सर्स भी मिल रहा है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कल को यही लड़कियां या लड़के बड़े भी होंगे, तब इनके भी बच्चे होंगे और वो भी इंटरनेट पर आएंगे, एक दिन इन्हीं का कॉन्टेंट घूम फिर कर उनके सामने आएगा, तब क्या करोगे बॉस? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी गंदगी अभी शुरू हुई है, तो जो लोग ये गंदा फैला रहे हैं वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्हें पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि उन्हीं का कंटेंट उनके और उनकी फैमिली के लिए कितना बड़ा हेडेक बन सकता है आने वाले टाइम में। सोशली खुद उन्हीं को बाद में कितना ऑड फील करवा सकता है वो कंटेंट जो लोग आज बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना भाई कि इंस्टेंट फेम और नेम चाहिए, इसलिए कोई 5 साल क्या 5 दिन बाद का भी नहीं सोच रहा है और पूरा इंटरनेट ऐसी गंद से भरा पड़ा है और बर्बाद हो रहा है। ऐसा कंटेंट बनाने वाले इस बात की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे और फ्यूचर का भी नहीं सोच रहे हैं। तो जो आज वाहवाही हो रही है कि वाह बहुत अच्छा बना रहे हो, आज जो पैसा आ रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हो, बस उसे एंजॉय करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक बात इसमें से कोई नहीं समझ रहा है कि जो भी कंटेंट अपनी शॉक वैल्यू से हिट होता है वो कल को और बड़ी शॉक वैल्यू वाले कंटेंट के आते ही इररिलेवेंट हो जाएगा, है कि नहीं? एक टाइम आएगा कि ऐसा कंटेंट बनाने वाले भी ग्रो कर जाएंगे, देखने वाले भी मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो खुद सोचेंगे कि यार मैं तब क्या बना रहा था। लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज होगा तब तक उनकी क्रिएटिविटी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी और वो फूक चुके होंगे। देखो मैं फिर से बोल दूं, मैं किसी भी तरह की मॉरल पुलिसिंग के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर को डराता और धमकाता है, उन्हें पुलिस के पास ले जाता है, तो वो भी गलत मानता हूं मैं। लेकिन साथ ही सोसाइटी की भी ड्यूटी है बॉस कि अगर वो किसी चीज से डिसएग्री करती है तो वो विद आर्ग्यूमेंट बताए कि इस कंटेंट से प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सोसाइटी में जब डिस्कशन होता है ना तभी चीजें इवॉल्व होती है। सिर्फ किसी को गाली दे देने से, किसी पर केस करने से, किसी को डराने धमकाने से कुछ नहीं होता बॉस। इसे अगर आपको समझना है एग्जांपल से तो ऐसा समझो कि 70s के दौर में हमारे यहाँ म्यूजिक बहुत अच्छा था, 90s में भी अच्छा था, लेकिन 80 के दशक में हमने बड़ा खराब म्यूजिक दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि 80 का दशक पूरी दुनिया में एक ट्रांजिशन का दौर था, पूरी दुनिया में उस वक्त हिप हॉप म्यूजिक हावी हो रहा था, तो हमने भी उसकी बड़ी गंदी नकल की और बड़े गंदे गंदे गाने बनाए। फिर 90s में हमने उन गलतियों से सीखा भी। लेकिन अब कोई बंदा ये एक्सपेक्ट करे कि हमें 70s का भी म्यूजिक अच्छा मिले और 90s का भी अच्छा मिले, लेकिन 80 का घटिया म्यूजिक नहीं मिलता, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती बॉस। दुनिया में आर्ट हो या कोई भी चीज हो वो ऐसे ही इवॉल्व होती है। सेम चीज स्टैंड अप कॉमेडी के साथ भी है, ये अभी भी इंडिया में इवॉल्व हो रही है, नई आर्ट फॉर्म है, लोग अपनी वॉइस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में कुछ अच्छा काम भी होगा, कुछ खराब काम भी होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ना हमारी कॉमेडी बिना गलतियां किए ही मैच्योर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है बॉस। क्रिकेट में भी तो प्लेयर किसी मैच में खराब शॉट खेलता है, फिर वो रियलाइज करता है कि नहीं इस शॉट पर बार बार आउट हो रहा है, गलती नहीं सुधारी तो टीम से निकाल दिया जाऊंगा, और फिर वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं करता है और ऐसे ही वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन इस तरह किसी को भी ग्रो करने देने के लिए हमें उसे गलती करने का भी स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन हर एक गलती पर हम सामने वाले को अगर फांसी पर लटकाने को तैयार हो जाएं तो कॉमेडी क्या कोई भी चीज इंडिया में ग्रो नहीं कर पाएगी।
किसी कंटेंट वाले को उसकी गलती पर सिर्फ गाली देने से होता ही है ना बॉस, कि कुछ लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी की बुराई करके व्यूज ले आते हैं, लेकिन सोसाइटी में डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ता है इन चीज़ों से। इसीलिए समय रैना और रणवीर के इशू पर उन्हें क्रिटिसाइज कीजिए, उन्हें उनकी गलतियां भी बताइए, मगर डराइए मत, उन पर केस मत कीजिए, उन्हें अपने वीडियोस डिलीट करने पर फोर्स मत कीजिए। क्योंकि जैसे घरों में बच्चे की गलती करने पर अगर माँ बाप उसे ज़्यादा डांट देंगे तो बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, फिर वो जिंदगी भर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। सेम चीज़ किसी भी सोसाइटी में कुछ नया कर रहे यूथ के साथ भी होता है। वो जब कुछ नया क्रिएट करेंगे, फिर चाहे स्टार्टअप हो या कॉन्टेंट, उनसे गलतियाँ होंगी। ये गलतियाँ डेलिबरेटली भी हो सकती हैं, ये सिली मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारा अच्छा काम भी इन्हीं गलतियों के बीच से निकल कर आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सोचें कि एक यंग आदमी सारा काम अच्छा तो कर ले, लेकिन वो कोई मिस्टेक ना करे। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर कोई इंसान जिंदगी में गलतियां नहीं कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मुझे पता है कि कुछ लोग इस वीडियो को ट्विस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम शायद समय को डिफेंड कर रहे हैं, रणवीर को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रणवीर को तो खैर रणवीर खुद भी डिफेंड नहीं कर सकता और समय को डिफेंड करने की हमें ज़रूरत है नहीं। बस हम ये कह रहे हैं कि यार हो गई गलती, मच गया कलेश, लोगों ने मांग ली माफ़ी, अब मूव ऑन करो। सोसाइटी में और भी मसले हैं जो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर फोकस करो, उन पर अपना गुस्सा निकालो बजाय इन लोगों के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने हर एक दोस्त तक ज़रूर पहुँचाएं। और समझ में नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात से एग्री करें, लेकिन जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। और हमारा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, मोहब्बत बनी रहे। हम यहाँ पर इज्जतदार और शालीन कॉमेडी आपके लिए लाएंगे और आपको आगे भी हंसाएंगे और कोशिश करेंगे अपने कंटेंट से आपको सिखाएं। और हाँ, गंदे और अश्लील कंटेंट के पीछे पड़े हैं उदय महुरकर जी और उनकी संस्था, जबरदस्त काम कर रहे हो। उनके साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पॉडकास्ट को भी जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।